आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो लेट अस कंसीडर, जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले जो है आप इन नामों को याद करो, इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, एक्स की वैल्यू, फिर उसके बाद आगे टॉपिक सीखना शुरू करो। लेट अस कंसीडर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। अब हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ तो नहीं बना रहा मैं। x y 0 देते हैं तो 10 आएगा, 1 देंगे तो 8 आएगा, 2 देंगे 2 दूनी 4 6 आएगा, 3 देंगे 3 दूनी 6। नेगेटिव वैल्यू भी आप दे सकते हैं। जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये डोमेन है और जो बदले में आपको मिल रही है वो क्या है, रेंज है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इमेज वर्ड और प्री इमेज वर्ड। तो इस बात को आप ऐसे सीखेंगे। एरो डायग्राम लीजिए। एरो डायग्राम ये 11th क्लास में भी था। अगर हमें सारा रिलेशन एंड फंक्शन एरो डायग्राम से करना पड़े तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये वाला सेट x की वैल्यू का होता है और ये वाला सेट y की वैल्यू का होता है। तो जैसे हमने 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, आंसर आया 10 आया, 8 आया, 6 आया, 4 आया। तो 0 का जो रिलेशन है वो 10 से, 1 का रिलेशन 8 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 4 से है। थोड़ी हिचकी आ रही है। तो अब 0 का रिलेशन 10 से, तो जो ये x की वैल्यू है ये कहलाती है प्री इमेज। ये प्रैक्टिकल मीनिंग आपको समझना है। ये प्री इमेज है और ये आपका जो है ये क्या है, इमेज है, राइट। यही चीज़ आपका डोमेन हो गई, यही कोडोमेन हो गई। कोडोमेन मैं भी समझाता हूँ। तो ये प्री इमेज है और ये इमेज है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, अगर 0,10 देखते हैं आप, तो आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ 10 इज इमेज ऑफ 0। बट अगर ये आप रिवर्स कहना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो 0 इज प्री इमेज ऑफ 10, करेक्ट। 8 इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ 8, अपोजिट में सिमेट्रिक से समझ लीजिए। 6 इज इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज प्री इमेज ऑफ 6। 4 इज इमेज ऑफ 3 एंड 3 इज प्री इमेज ऑफ 4। तो जो x की वैल्यू है वो प्री इमेज कहलाती है, जो y की वैल्यू है वो इमेज कहलाती है। तो इमेज, प्री इमेज, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब रह गया कोडोमेन। तो कोडोमेन भी मैं आपको समझाता हूं। तो कोडोमेन ध्यान से देखिए, आराम से एक बार समझाइएगा। कोडोमेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन कहलाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये यहाँ पे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4 लिख दिया। तो ये आपके डोमेन है और ये सारे क्या है, कोडोमेन। अब 1 का रिलेशन 0 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, 4 का रिलेशन किसी से नहीं है। तो 4 जो है कोडोमेन में नहीं आएगा। कोडोमेन में इसके ए सेट के वही एलिमेंट आएंगे जो रिलेटेड होंगे। तो मान लो 4 का रिलेशन किससे हो गया, 10 से। तो अब ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, x की वैल्यू कहलाएगा। ये सेट भी है। आपने देखा कि 0 रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है, 10 रिलेटेड है। यानी कि 0, 1, 2 और 10 ये इमेज है, ये ऑर्डर पेयर के साथ है, जोड़े में है। तो जो जोड़े में है वो तो रेंज कहलाएंगे। बाकी जो बच गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 1, 2, तो ये पूरा का पूरा सेट जो यहाँ पे इस समय आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो सेट है, होल सेट बी, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरी एलिमेंट, इंक्लूडिंग एवरी एलिमेंट इज कोडोमेन। तो जो इसमें कोडोमेन है वो आपका ये सारा का सारा हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो जो आपकी रेंज होती है ये होती है सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, करेक्ट। अब इसको जो है हिंदी मीडियम से ऐसे सीखिए कि जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम दिल्ली में सभी लोगों को नहीं जानते, लेकिन दिल्ली के जो सारे लोग हैं वो तो एक सेट है, वो तो एक ग्रुप है। तो दिल्ली के सारे लोग जो है वो सेट बी कहलाएगा, यानी कि कोडोमेन। इनमें से हम जिसको जानते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। इसी तरीके से शादी ब्याह में जब जाते हैं तो पूरे टेंट में जितने लोग आए हुए हैं, जिसमें वेटर, बैंड बाजा सब इंक्लूड हैं, वो आपका कोडोमेन कहलाएगा।
और जितने लोगों को हम जानते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन, वो रेंज कहलाएगा। तो रेंज में हम लोगों को जानते हैं, यानी कि हमारा उनसे रिलेशन है। और कोडोमेन में रिलेशन हो या ना हो, सारे के सारे लोग जो है वो क्या है, कोडोमेन है। तो पूरे इंडिया के लोग जो है वो कोडोमेन में आएंगे, जिन जिनको हम जानेंगे वो हमारे रेंज में आएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कराया इमेज और प्री इमेज। तो पहले इनके मीनिंग को समझिए, याद कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चलाइए। तो अगर आप YouTube से जो है एजुकेशन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा याद करने की हैबिट भी बना लो, ठीक है। तो चलो इसको ये खत्म करता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं रहते, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके, बाय।